Good evening to all of you. It gives me immense pleasure and pride to welcome each one of you to this historic, much-awaited occasion. The presentation regarding existing road corridor Bernadette to Kolem proposed national highway alignment. Today, we will not only preview presentation about this important road project, it is our opening to new doors of opportunity, development and prosperity for the people of Kanpur. For years, our citizens have dreamt of better connectivity, safer travel, and faster economic growth. Today, the dream is finally on the verge of reality. This project will strengthen our infrastructure, improve transportation, boost tourism, create employment opportunities, and pave the way for the development of South Goa, especially for Kankona. On behalf of Office of Honorable Minister and people of Kankona, I extend my heartfelt gratitude to everyone who has worked tirelessly to make this vision possible. We are especially grateful to our respected Union Minister, Honorable Minister of Road and Transport Highway, Sri Nitin Gadkari ji, Dr. Pramod Sawant ji, Chief Minister of Goa, Honorable PWD Minister Dr. Digambar Kamath sir, Dr. Ramesh Tawalkar ji, who have not only worked and followed this work but literally lived this dream with aspiration and common Kankonkars. Also, government officials, engineers, and all the stakeholders who has this dedication has brought us to this milestone. Let us join hands in supporting this transformational project and work together for a brighter, stronger, and more prosperous Kanpur. Once again, I warmly welcome all our esteemed guests and thank you for being part of this memorable day. आमच्यामध्ये हांगा उपस्थित आसात गोंय राज्याचे कला आणि संस्कृती मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर, झेडपी श्री अजित लोलयेकर, आमचे सरपंच श्रीस्थळची सेजल गांवकर, सरपंच आगोंद निलेश पागी, सरपंच लोलये निशाचारी, सरपंच खोतीगांव जयेश गांवकर, तसेच आमचे मध्ये उपस्थित असतात डेप्युटी कलेक्टर भगवंत करमली, मामलेदार गजेश शिरोडकर, तसेच आमचे PWD सी श्री दत्तप्रसाद कामत, SC स्वप्नील देसाई, प्रितेश नाईक ए सागर शेठ, जेई कौस्तुभ देसाई आणि जेई सार्थक देसाई. या वेळार हांव मागता तसेच आमच्यामध्ये उपस्थित असतात आमचे आदले काउन्सिलर हेमंत नाईक गांवकर, नीतू देसाई, नादिन फर्नांडीस, भारतीय जनता पक्षाचे मंडळाचे अध्यक्ष, मंडळ बेरर्स, काणकोण तालुका, कुशावती डिस्ट्रिक्ट आणि स्टेट मेंबर्स एक्झिक्युटिव्ह. आमकां सार्थक देसाई आणि झेडपी मेंबर अजित लोलयेकर हांकां फुलां दिवची. उपस्थित सगळे आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तांकां सगळ्यांक फुलांनी हे करचे. सगळ्यांचे स्वागत जाल्लें आसा. परत हांव म्हजे वतीन परत एकदां सगळे काणकोणकार, सगळ्या अधिकाऱ्यांचे सगळ्यांचे हांव स्वागत करता. आजच्या समारंभाक विशेष करून आमचे कडेन उपस्थित आसात आमचे जिल्हा पंचायत अध्यक्ष, आमचे मेंबर बाबाजी लोलयेकर, सगळ्या पंचायतचे सरपंच आमचे सेजल आसा हांगा, बाबडेश, तशेंच निलेश भाव आसा आनी कोण आसा बाकी सगळे सरपंच, पंच, तशेंच हांगा विशेष ह्या सगळ्या कामा संदर्भात जेणें झोपून दिवन काम केलें ते आमचे दत्तप्रसाद कामत, पब्लीक तांकां बड्डी मेळ्ळी आसा, चीफ इंजिनियर जाल्ले आसा. तशेंच आमचे SC स्वप्नील बाब, तशेंच सागर बाब, बाकीचे सगळे अधिकारी हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे आमचे पत्रकार बंधू आनी मोठ्या संख्येन जमले आमचे सगळे काणकोणकार भावांनो भयणां. म्हाका याद जाता सादारणशे 2022 पयलीं, म्हणजे आमी इलेक्शन येवचे पयलीं सादारण आमकां करमल घाट म्हणलो की करमल घाट तो गुळ्यांतलो मदलो जो हें आसा, पॅच आसा. म्हाका सादारणशें अशें दिसतालें की पावस आयलो रे आयलो, केन्ना कितें जातलें हाका शाश्वत नासलें. त्या खातीर पयलीं तें वोल्त शिल्प आसा न्ही ती निश्चितपणे
एक्सिडेंट हो थल्लो आसतलोच. आणि नंतर तो मधलो शेतांतलो रस्तो आसा तोय ती नेरो आसतलो. त्यामुळे बरेचशे जे ट्रक आसतले बाकी व्हडली गाडी आसता तर तांकां अंदाजच मेळनाशिल्लो. आणि सादारणशे त्या एकंदर जून जुलैच्या म्हयन्याक आसा न्ही सातत्यान 3-4 एक्सिडेंट जातलेच जातले. आणि त्याच वेळाचेर म्हाका दिसता 2 भयानक एक्सिडेंट त्या वेळाचेर जाले. आणि त्यामुळे करमल घाट हो मरणकट्टा अशा तरेची म्हणजे वर्तमानपत्र म्हणा किंवा बाकी हातूंतल्यान आसा न्ही ताचो उल्लेख जावपाक लागलो. आणि त्यानंतर पयलीं आमी एक डिसिजन घेतलें की तात्पुरतो आमकां ह्या संदर्भाचेर एक कितें करपाक जाय. ते कारण हायवे जातलो हे बाकी सगळी प्रोसेस जातली 2 वर्सां 3 वर्सां वचूंक शकता. आणि त्यामुळे मदले ते हॉल जे आसले करमल घाटार आसले ताची दुरुस्ती तात्काळ जावची हो निर्णय त्या वेळाचेर आमचे अधिकारी आनी आमी सगळ्यांनी घेतलो. आणि ती प्रोसेस आसतना सादारणशे आमी 1 वर्साक आमी पूर्ण केली. आणि हायवे संबंध आशिल्ल्या कारणान जे आसा ताकाय लागणारे पयशे आमकां परत ती हायवे अथॉरिटी कडच्यान आमकां घेवचे पडले. आणि तो एकदाचो विशय आमी सोंपयलो. पण त्या वेळाचेर मागीर आमी 2022 आमी निवडून आयले. आणि ह्या विशया संदर्भात आमी काणकोणकार म्हणत आमी सगळे जण जे आसा अत्यंत संवेदनशील वृत्तीन पळयताले. आणि स्वाभाविकपणे म्हजे कडच्यान अपेक्षा धरप, मुख्यमंत्री कडच्यान अपेक्षा धरप, सरकारा कडच्यान अपेक्षा धरप ही स्वाभाविक आशिल्ली. आणि त्यामुळे हांवें अशें एक डिसिजन घेतलो त्या वेळाचेर की आमकां ज्याचो संबंध आमकां खूब लागींचे आसतलो नितीन गडकरीशी आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ताजे कडेन संबंध तात्काळ आमी हांव सद्याक गेलो. आणि म्हाका सांगलें की अशा प्रकारची परिस्थिती आमच्या एकंदर जो करमल घाट आनी ह्या सगळ्या जी दिसता. आणि त्याच वेळाचेर एक मतप्रवाह आशिल्लो म्हणजे विशय चलतालो हायवे संदर्भात बरेच वस्तू चलताली. तर 2 मतप्रवाह आशिल्ले. एक मतप्रवाह आशिल्लो पूर्णपणे बोगद्यांतल्यान तो रस्तो वचचो अशा प्रकारचो म्हणजे करमल घाट जो आसा न्ही पूर्ण बोगद्यान वचचो. आणि एक मतप्रवाह आशिल्लो जे आमचे टॅक्निकल विंग्स जे आसा ताचें म्हणणें आशिल्लें की तो वेल्यान वचचो म्हणजे. आणि ह्या टॅक्निकल विंग्सान म्हणजे हे 2 मतप्रवाह आशिल्ले म्हणजे पब्लिकेचे मतप्रवाह आशिल्ले. म्हणजे कांय जाणांक दिसतालें की झाडां बिडां ती आमकां ती तोडची पडटा. त्यामुळे पर्यावरणवादी ह्या सगळ्या लोकांनी दिसतालें की ताका बोगद्यान वचचें. आनी म्हाका सादारणशें म्हाका दिसता हो प्रस्ताव जो आसा न्ही ती रस्तो करप हो प्रस्ताव आसा न्ही तात्काळ त्या वेळाचेर मान्यता म्हणजे नितीन गडकरींनी दिलो. आणि ताका दुजोरो आमच्या मुख्यमंत्र्यान सुद्दां दिलो. म्हणजे त्यामुळे आमकां फास्ट निर्णय त्या वेळाचेर घेवंक शक्य जालें. आनी बाबानो हो रस्तो एकदाचो करुया. आणि तातूंतल्यान म्हाका दिसता थोडो उशीर जालो. उशीर जावपाची फाटले गजाली म्हणजे खूब कारणां आसा की आज आमी पळयता की फॉरेस्टाचे इतले जाचक आनी जटील जे विशय आसा पळय आसा ते पुराय करता म्हणजे ते बारीक बारीक गजाली सुद्दां म्हणजे खंय जर चुकीचे आसा जाल्यार ते ताका ज्या सपोर्ट ते करिना आपल्याक पूर्ण प्रोसेस कंप्लीट जाले शिवाय ते कशेंच करपाक दिना. आमकां ताजो अनुभवय आसा की सादारणशे आमी नडके आनी आमी सकयल तिरुवाचेर रस्तो अशे 2 रस्ते भायल्या सुद्दां रस्ते आशिल्ले की ताची आमकां गंभीर समस्या प्रश्न आसा तो आमकां लक्षांत घालप की आतां आमी सादारणशे 2-3 वर्सां उपरांत आसा न्ही आत्तां आमी तेजी कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट केलो. आणि ते दोन्ही रस्ते आमी क्लियर केले. आणि तशाच प्रकारच्यो फॉरेस्टाच्या संदर्भातले विशय आशिल्ले ते क्लियर करप हे म्हणजे सगळे जाण म्हणजे अधिकाऱ्यांक जे आसा न्ही तोय तेन्ना खूब अडचणी विशय आशिल्लो. आणि तो अडचणी विशय तांणी सोंपयलो बी. दुसरें अत्यंत म्हत्वाचें विशय डिले जावपाचें फाटलें कारण अशें की परत तो बोगद्यांतल्यान करप म्हणटा आसतना ती परत सॉयल टेस्टिंग करप बाकी सगळ्यो ज्यो प्रोसेस डबल प्रक्रिया जाली. आणि त्या प्रक्रियेंतल्यान मात करप म्हणजे एकदांचो टॅक्निकल सायडीन जे लोकांनी ठरयलें की ज्या तरेची आमची माती लूज आनी बाकी सगळे जे विशय आसा टॅक्निकल म्हजे पेक्षा ते बरें सांगतले. आणि तातूंत बोगदो जावप शक्य ना अशा प्रकारचे विशय जालो. तातूंत वेल्यान रस्तो करप 4 लेन करप अशा प्रकारचो निर्णय जालो.
आनी तातूंत एकदांचो त्या रस्त्याची सगळ्या प्रकारचे सँक्शन बाकी सगळे टॅक्निकल सुविधा जे आसा ती पुराय जाता. आणि हे रस्ते करता आसतना की आमी सदांच विशय आमकां लक्षांत घेताले की एक काळ आशिल्लो म्हणजे मध्यंतरीचो मदीं सादारणसो 2007-08 ह्या दरम्यान जे आसा न्ही की हांगासर काणकोण पासून तो मडगांव पर्यंत रस्तो पूर्ण खराब जाल्लो. आणि हांगा साकून जर मडगांव वचपाचें आसत जर जायत न्ही एक तर बसीन वचप म्हणजे पूर्ण कंबरडे मोडून वतालें आणि लोकांचे शिव्यो शाप बाकी सगळें जे आसा त्या तरेन आमी सगळ्यांनी अनुभव त्या वेळाचेर. आनी अर्थात त्या वेळाचेर सरकार आमचें नाशिल्लें म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचें नाशिल्लें त्या वेळाचेर काँग्रेस सरकार आशिल्लें. पण आसूं दी सरकार कोणालें आसूं दी पूण काणकोणकाराची स्थिती जी आसा न्ही की त्या वेळाचेर अत्यंत दयनीय आनी बिकट आशिल्लें आमी अनुभव घेतले. म्हणजे मडगांव वचत जाल्यार 2-2 तास लागता परत येवपाक 2 तास अशी जी स्थिती आशिल्ली. आनी त्या स्थितींत एकदम म्हणजे एखादो म्हणजे मडगांवच्यान पणजेच्यान नॉर्थांतल्यान मनीस जर काणकोण येवपाचें आसत जर जायत नाका रे बाबा की हांगा काणकोण आनी नाका की काणकोण म्हणजे तें कशें एक वेगळ्या तरेन म्हणजे कर्नाटकाचो भाग असो कसो अनुभव येतालो. आनी त्यामुळे एक स्वाभावीकपणे आमकां दिसतालें की ट्युरिजम जरी आमचे काणकोणांत जरी तेन्नाच फ्लरीश जातालें की अशा वेळाचेर ट्युरिस्ट सुद्दां खूब मोठ्या प्रमाणांत कमी येताले. आनी ताजो फटको जो आसा न्ही एकंदर म्हणजे आर्थीक दृश्टिकोनान फटको आमच्या धंदेकारांक फटको हे सगळ्यो गजाली ताजो अनुभव आमी सगळ्यांनी त्या वेळाचेर घेतलो. आनी तातूंतल्यान एक म्हणजे आमी जर गोंयच्या विकासाच्या प्रक्रियेक भितर जर सरतले जर जायत जाल्यार आमकां हो हायवे जाल्या शिवाय गत्यंतर ना अशा एकमेव आमच्या सगळ्या काणकोणांतले सुशिक्षीत सभ्य लोक आसा न्ही ते उलयताले. आनी तातूंतल्यान म्हणजे हांव भाग्य समजता ह्या वेळाचेर हांवें त्या वेळाचेर सुरवातेक प्रश्न हे सगळे विशय लावन धरले. आणि अर्थात केंद्राचे सरकार आमचे असले कारणान नितीन गडकरीजी गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तांणी सगळ्यांनी साथ दिली त्या वेळाचेर निलेश काब्राल आसपाव आशिल्लो. तो म्हणटालो सर तूं म्हणटा तूं कितेंय कर आपली फ्रिडम तुका आसा तूं जाय तें वचून ती दिल्लीच्यान ज्यो ज्यो गजाली करपाक जाय आपूण जे ती मदत करपाक सगळ्या प्रकारची. आनी ताणें आपल्या आमच्या त्या वेळाचेर आमकां सहकार दिलें म्हणून आज आमकां ह्यो सगळ्यो गजाली आज प्रत्यक्ष ताजे आमकां तो प्रोजेक्ट कसो आसतलो ते सगळ्याक पळोवपाक मेळटलें. आनी ह्याय कामाक म्हाका दिसता सगळ्यात म्हणटा ती अशें आमी सगळ्यात फॉलोअप करताले आमी सागरबाब वापरचे म्हणजे एक बरो अधिकारी म्हणजे एक इम्प्रेशन जें पडटा की ताणें सतत जे आसा ह्या विशया संदर्भांतली जे खंयच्याच प्रकारची चालढकल न करता की अत्यंत सिन्सियर प्रामाणीकपणे काम करता ताणें केलें. अर्थात आमकां गतकाळाच कामां सुद्दां जे आसा एक सकारात्मक दृश्टिकोनान विचार करपी आनी ह्या अशे एक बरे अधिकारी आसले कारणान जे आसा आमकां ते दिसलें जाल्यार त्या अधिकाऱ्यांचे प्रत्यक्ष इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर जे काम करपाक जाय ते केलें. आनी म्हणून आज हो आमकां प्रत्यक्ष तो रिजल्ट पळोवपाक मेळटलो. हांवें फक्त रस्तोच न्ही आमी पूर्ण म्हणजे गोंयांक जोडपाची अशा प्रकारची लायफलायन जी आसा आमकां म्हणजे आज आमी बऱ्याच वेळाचेर मडगांवच्यान जर पणजे वता आमी अर्द्या दिसा भितर पणजे पावता बरो फील येता आमी सगळ्यांक. म्हणजे अर्द्या दिसा केन्ना आमी पावले तें आमी लक्षांत घेना म्हणजे आमी तो अनुभव आमी काणकोणकारांक घेवपाक जाय अशा प्रकारचे विचार करतले. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की हो रस्तो जर कंप्लीट जालो आसत जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता परत काणकोणच्यान मडगांवच्यान काणकोण येवपाक सोडून अर्दे वराचेर जातलें बरोबर न्ही अर्दे वराक पावतले. आनी आमी एक वराक भितर जे आसा न्ही आमी पणजे पावतले आनी काम करून आमी बरें एक वराक काम पणजे आसत जर जाय तें करूंक जाय आसा न्ही दुसऱ्या दिसाक आसतना आमी परत काणकोण पावपाक शकता. अशा तरेचो एक सुखद अनुभव आमकां सगळ्यांक घेवपाक मेळटलो. आनी त्यामुळे हांव आज काणकोणकार खूब मोठ्या संख्येन आयले म्हणजे एक उत्कंठा आशिल्ली सगळ्यांक की ह्या सगळ्या म्हणजे कसो आसतलो कितें आसतलो. आनी प्रत्यक्ष ताजो अनुभव आमी सगळ्यांनी म्हणजे कशा तरेन असो रस्तो आसतलो ताजो अनुभव आमी आतां घेवया. आनी तातूंतल्यान बऱ्याच वेळाचेर आमी जे स्मॉल जे लोक आशिल्ले जे बारीक बारीकशे जागा आनी ते सगळे म्हणजे उलोवप जे आसा न्ही म्हाका दिसता सादें 2-3 वर्सां सातत्यान जे आसा न्ही कोणाक नुकसान जावचें न्ही कोणाक हें जावचें न्ही अशा प्रकारचे बारीक बारीक गजाली लक्षांत धरून केल्ले आसा. तरी सुद्दां एखाद्या वेळाचेर बारीक गजाली उरले आसत जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता तुमकां सजेशन दिवपाक किंवा तुमचें ओपिनियन जे आसा न्ही ताचे समोर दवरपाक जर सगळी मुभा आसतली. त्यामुळे सगळ्यांक मागता की आमी ताजो ह्या रस्त्याचो म्हणजे कसो आसतलो पूर्ण म्हणजे सादारणशें म्हाका दिसता हांवें सगळें इन डिटेल जे आसा न्ही
बाबा आमी सकाळीच आमी येयले कारण इन डिटेल म्हणजे कसो असतो की तो तुमकां ब्रीफ करतले आनी त्या तातूंतल्यान की ह्या रस्त्या संदर्भांतलो जो अनुभव जो आसा आमकां जो अपेक्षीत आशिल्लो तो आज मेळटलो. त्यामुळे इतल्या मोठ्या संख्येन तुमी सगळे आयले त्यामुळे म्हणजे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. आणि आज जे लोक आमी पावले ना की हो मेसेज जो आसा न्ही तो दर एक काणकोणकार पावपाचे कारण आमचे काणकोणाचें एक खूब मोठें स्वप्न आसा आनी तें स्वप्न आमकां पुराय करपा खातीर फुडलीं 2-2.5 वर्सां लागतलीं. म्हणजे सादारणपणान 2-2.5 वर्सां जर म्हणलें आसत जाल्यार जाल्यार 2029 पर्यंत जो आसा न्ही तो रस्तो पूर्ण जातलो आनी ह्या सगळ्याचो अनुभव आमकां सगळ्यांक घेवपाक मेळटलो. त्यामुळे सगळ्यांकडे मागता तुमी आमी शांतपणे हो पूर्ण प्रोजेक्ट आसा न्ही की बेलनुड्या पासून तो हांगा पर्यंत म्हणजे 4 रस्ता आनी परत माश्या पासून जो आसा न्ही पोळे पर्यंत आसा न्ही 2 स्ट्रेच आसा तो तुमी इन डिटेल पळोवचो. आणि हल्लीच म्हणजे तोही प्रयत्न आमच्याच प्रयत्नानं जाल्लो आसा की तो पयलीं सुरवातेक नाशिल्लो म्हणजे हांगा साकून वकाड हॉस्पिटल पासून तो पांजरखणी पासून तो पर्यंत आसा परत बेलनुड्या पर्यंत आसा न्ही तोय आतां पयलीं आमकां 1800 कोटी ताका सँक्शन जाल्लें आसा. ताजी प्रक्रिया सुरू जातली सादारणच्या फुडले वर्सभरा नंतर तेवूय प्रत्यक्ष काम सुरू जातलें आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या बऱ्या गजालीचो अनुभव आमी घेवया. आणि हाजो म्हणजे केन्ना केन्ना आमी डबल इंजिनचो सरकार आसा की त्यामुळे ताजो केन्ना तरी असो हांगाय सरकार आमच्यान वयली सरकार आसा ताजो एक सुखद अनुभव आसा न्ही आमी घेतले आणि त्यामुळे हो सगळो हाजो अनुभव आसा न्ही हाजो पूर्ण तो तुमी समजून घेवचो अशी अपेक्षा व्यक्त करता. इतल्या मोठ्या संख्येन तुमी आयले त्यामुळे तुमी सगळ्यांचे हांव मनापासून आभार व्यक्त करता. ताका आमी सगळ्यांनी पूर्णता तेंको दिवचो. ह्या कार्यक्रमाक आतां हांव चड उत्कंठा ताणून धरना. आमी प्रेजेंटेशन हांव डिपार्टमेंटाच्या एई आमचे सागाराक सांगता की तेमी सुरू करचे. ताज्या उपरांत तुमची सजेशन्स दिवपाक वॅलिड सजेशन्स आमी घेतले. पूण हो जो प्रोजेक्ट आसा जवळ जवळ 24 किलोमिटराचो बेनोडे टू 4 रस्ता मनोहर पर्रीकर बायपास आणि मनोहर पर्रीकर बायपास क्लोजर टू पोळे ह्या दोन्ही हेजो एक पटीन दाखयतले आमी. ताजे तुमी सगळ्यांनी इन डिटेल पळोवचो. अभी ये प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ एक चीज़ को. ये जो प्रोजेक्ट है हमारा अभी 2 लेन है उसको हम लोग 4 लेन करने के लिए जा रहे हैं. तो ये 4 लेन जो स्ट्रेच है हमारा बेंडोडन से शुरू होता है अप टू स्टार्ट ऑफ कानकोना बाईपास. देन हमको हमारा जो कानकोना बाईपास ऑलरेडी बना हुआ है तो कानकोना बाईपास एंड से लेके बॉर्डर तक कर्नाटक बॉर्डर. सो ये प्रोजेक्ट जो है हमारा 20.1 किलोमीटर का स्ट्रेच है. तो ये प्रोजेक्ट जो हमारा जो है सर ये दिस इज अ सेक्शन ये लाइफ लाइन टू गोवा. मतलब हमारा जो NH66 है ये स्टार्ट होता है मुंबई पैंगोंग में और एंड होता है कन्याकुमारी में. ये हमारा टोटल NH66 का जो लेंथ है 1556 किलोमीटर है. इसमें हमारा जो गोवा में NH66 पास हो रहा है इट इज़ 124 किलोमीटर्स. तो ये स्टेट वाइज NH66 का स्टेटस है. तो जिसमें हमारा 1556 का जो स्टेज है इसमें हमारा जो कंप्लीटेड सेक्शन है आउट ऑफ 1556 इट इज 745 किलोमीटर अंडर इम्प्लीमेंटेशन और सैंक्शन. अगर मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा है या सैंक्शन होकर रेडी है तो इट इज 811 किलोमीटर्स. अभी बैलेंस कुछ नहीं है. अभी ये अगर कंप्लीट हो जाएगा तो ये कंप्लीट NH66 जो है वो 4 लेन कंप्लीट हो जाएगा. तो हमारा गोवा में जो 124 किलोमीटर का स्टेटस क्या है अभी हमारा महाराष्ट्र बॉर्डर से लेके एंड ऑफ जुवारी तक जो 54 किलोमीटर है वो कंप्लीट हो गया. उसमें जो पोरवरम एलिवेटेड कॉरिडोर है 5.15 किलोमीटर विच इज अबाउट टू कंप्लीट. और एंड ऑफ जुवारी टू स्टार्ट ऑफ मडगांव बाईपास अभी कंस्ट्रक्शन चालू है वो अभी चालू है 4 लेन के लिए. और मडगांव बाईपास हो गया. और मडगांव बाईपास एंड से लेके हमारा कुंकोली पंजरपुनी है वहाँ तक हमारा 7.2 किलोमीटर है वो भी कंस्ट्रक्शन चालू हुआ. और जो कुंकोलिम से लेके जैसे पंजरपुनी से उस्कनीपन से लेके बेंडोडम तक ये कुंकोलिम इंक्लूडिंग कुंकोलिम बाईपास इट इज 8.9 किलोमीटर वो भी अभी सैंक्शन हो गया. टेंडर लगा हुआ है वो भी सैंक्शन है. और नेक्स्ट जो हमारा ये स्टेज है ये बेंडोडम से लेके स्टार्ट ऑफ कनाकोना बाईपास एंड कनाकोना बाईपास एंड से लेके कर्नाटक का बॉर्डर ये अभी टेंडर हो गया. इसका अभी कॉन्ट्रैक्टर का भी LOA इशू किया लेटर हुआ. सो ये स्ट्रिप चार्ट है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वो कहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है वही सेम एक्सप्लेन कर रहा है. अभी ये हमारा जो की मैप है तो हमारा NH66 नॉर्थ से लेकर साउथ तक चल रहा है. जो रेड कलर जो है अभी वो है वो में 2 लेन से 4 लेन कंस्ट्रक्शन हो रहा है. अभी वो राउंड अप किया ना वो हमारा जो है हमारा जो बेंडोडम से लेके स्टार्ट ऑफ कनाकोना बाईपास एंड एंड ऑफ कनाकोना बाईपास टू 4 लेन
वो उसी को हम लोग जूम करके दिखाया, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से start हो रहा है। ये आपको मैंने explain किया कि मुंबई टू कन्याकुमारी इज अ वेरी वाइटल स्टेट टू 4 स्टेट्स, हमारा जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला, तमिलनाडु। सो ये स्टेट जो है ये सो अभी हमारा जो 22.1 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, ये हमारा रोलिंग टेरेन है, हिली टेरेन है, माउंटेनियस टेरेन है। ये अभी इसमें हमारा बीच बीच में स्कैटर्ड बिल्टअप है, ओपन है, रूरल फॉरेस्ट भी है, सभी मिला के हमारा इधर इसमें एग्जिस्टिंग आरओडब्ल्यू जो बिलापली का है हमारा 30 to 45 मीटर्स हमारा आरओडब्ल्यू है। इसमें कैरेज वे 7 to 9 मीटर है वेरिंग। और इसमें जो ट्रैफिक है दैट इज 11,288 to 22,000 इज वेरिंग फ्रॉम 11,000 to 22,000। ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग का प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करें। इसमें 22.1 किलोमीटर का जो टोटल स्ट्रेच है, इसमें जो 8 ग्रेड है, मतलब जो अभी एग्जिस्टिंग रोड है वैसे ही कॉलम जो करेगा उसको वाइडन कर रहा है, उसका स्ट्रेच जो है वो 16.4 किलोमीटर। और उसमें एलिवेटेड कॉरिडोर है, जहाँ पे हमारा वैली आ रहा है, जहाँ पे हमारा फिलिंग थोड़ा ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करें उसको एलिवेटेड कॉरिडोर कर रहा है, उसको वैली में हम लोग पेड़ डाल के उसके ऊपर हमारा टेक करें। सो दैट इज 1.24 किलोमीटर। एंड वीयूपी और उसका रैम्प जो है वो मिला के हमारा 4.45 किलोमीटर है। इसमें बीच बीच में हमारा जहाँ पे बिल्टअप है उसको हम लोग 5.5 या 7 मीटर सर्विस रोड भी दिया हुआ है फॉर द लोकल मूवमेंट। और इसमें 44 माइनर जंक्शन है और वाइडर 1.24 किलोमीटर। और उसमें वीयूपीस है, 2 वीयूपीस है और 3 एलवीयूपीस है। और हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें हम लोग एनिमल अंडरपास और एनिमल ओवरपास भी इंक्लूड किया है। एक एनिमल ओवरपास है और 2 एनिमल अंडरपास है। एंड देन देयर इज वन आरओबी पहाड़ी जगह पे हम लोग एक आरओबी प्रपोज कर रहे हैं, और उसको जो अभी 2 लेन है उसको हम 4-6 लेन से ये कर रहे हैं। और माइनर ब्रिज जैसे सर इसमें 4 न्यू रिकंस्ट्रक्शन अभी जो है उसको डिसमेंटल करके हम नया बनाएगा 4 है, और 3 नया माइनर ब्रिज बना रहे हैं। और कलवर्ट 78 कलवर्ट्स है, उसको हम सब बॉक्स कलवर्ट कर रहे हैं सर। अभी जो पाइप वगैरह है सबको बॉक्स का कलवर्ट हो जाएगा। और कवर्ड ड्रेन है सर, ड्रेन हम 15.185 किलोमीटर का है। और लाइन ड्रेन जो है वो व्हील साइड जो है उसको 8.2 किलोमीटर। और देर आर 19 बस शेल्टर्स विद टॉयलेट फैसिलिटी है। और बीच में रोड के अलॉन्ग हाईवे लाइटिंग पेडेस्ट्रियन फैसिलिटी जो। और इसमें प्रोटेक्शन वर्क्स है हमारा जो अभी ये जो करमल घाट सेक्शन है सबको मालूम है, ये हिल वैली। सो इसलिए हम प्रोटेक्शन के लिए हम रिटेनिंग वॉल, टो वॉल, जैसे बेस्ट वॉल, आरी वॉल, थोड़ा स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्शन वर्क्स जैसा हमारा ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग लोकेशन है उसके लिए भी स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्शन वर्क्स लिया हुआ है। और एक टोल प्लाजा है हमारा गोवा कर्नाटक के बॉर्डर में एक टोल प्लाजा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये हैंड मोड में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सो ये बेसिकली हम लोग प्रपोजल जो है कहाँ अंडरपास बनाया, क्या हम लोग प्रपोज किया है, स्ट्रिप चार्ट जैसे बनाया, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा जो स्ट्रेच है जो नेपच्यून होटल से 500 मीटर पहले टुवर्ड्स शुरू होता है, उधर से लेके हमारा जो बेंडोडन विलेज है सर उधर तक हमारा 8 ग्रेड होता है। उसके बाद बेंडोडन जो विलेज है जो गांव में जाते हैं वहाँ पे एक एलवीपी दिया। उसके बाद फिर से 8 ग्रेड है। बाद में हम लोग जो सुद्धा विलेज है उसका जो कर्व है वहाँ पे एक एनिमल अंडरपास प्रोवाइड किया। बाद में वो कट फिल में एक 8 ग्रेड सेक्शन। उसके बाद हमारा जो पहाड़ी है, पहाड़ी में जो अभी आरओबी है उसको वाइडन करेगा, वो आरओबी हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो 8 ग्रेड है, बाद में बीच बीच में जहाँ पे हमारा जो वैली है वहाँ पे ये जो ब्लू कलर दिख रहा है सर दैट इज एलिवेटेड कॉरिडोर, मतलब रीअलाइनमेंट हम जो जहाँ पे किया वैली साइड में, तो वहाँ पे जो है वो एलिवेटेड कॉरिडोर है। और बाद में एक हम लोग बारसम विलेज का उधर एक एलवीपी लिया है। बाद में वो नैनाबार रेस्टोरेंट उधर से जाएगा ये। बाद में जो ब्लू कलर है वो सब वैली पोर्शन है जिसमें हम लोग वाइडक प्रपोज किया, एक सिंगल पेयर के ऊपर हमारा वो वाइड। देन बाद में सब वो रेड कलर जो पोर्शन है वो हमारा 8 ग्रेड चालू है। बाद में ब्लू कलर है वाइडक है। लास्ट में हम लोग जो अगोंडा रोड पे है करमल अगोंडा रोड पे उधर भी एक अंडरपास प्रपोज किया। उसके बाद 8 ग्रेड है विद सर्विस रोड। हम लोग जो बाद में पालोलिंग जो रास्ता जाता है उधर उससे पहले चपोल डैम जाना, उधर एक अंडरपास प्रपोज किया अलॉन्ग विद कंटिन्यूस सर्विस रोड। वो हम लोग एंड ऑफ कनकपुर बाईपास तक स्टार्टअप कनकपुर बाईपास तक पहुँच गए। बाद में नेक्स्ट स्टेज जो है हमारा एंड ऑफ कनकपुर बाईपास टू पोलैंड, उसमें स्टार्टिंग जो है थोड़ा 390 मीटर्स पोर्शन 8 ग्रेड है।
उसके बाद हम लोग क्या किया सर, वो जो कर्व है उसको हम लोग स्ट्रेट किया, उसको रियलाइन किया। अभी जो है उसमें बहुत सारा एक्सीडेंट हो रहा है, वो बॉडी में है, तो उसको हम लोग क्या किया, उसको स्ट्रेट किया, उसको जिससे हमारा स्पीड मिलता है और कर्व भी स्ट्रेट हो जाएगा। तो वो ब्लू कलर वही है कि रियलाइनमेंट किया हम लोग 270 मीटर्स का वाइडक्ट आएगा। उसके बाद जो हमारा स्कूल है लोलियम विलेज में, वहाँ पे एक अंडरपास प्रपोज किया। बाद में नेक्स्ट उसके बाद सभी सेक्शन जो 8th ग्रेड हो जाएगा, सारा डिवीजन को कवर करके वो 8th ग्रेड में 2 लेन टू 4 लेन हो जाएगा। देन देयर इज अ टोल प्लाजा एट बॉर्डर, कर्नाटका गोवा बॉर्डर। उसके बाद ये प्रपोजल खत्म हो जाएगा। ये कॉम्प्रिहेंसिवली देयर आर 2 VUPs, 3 LVUP है, एक ROB है और 2 एनुअल अंडरपास, एक एनुअल ओवरपास है और एक टोल प्लाजा है। ये क्रॉस सेक्शन है सर हमारा, जो VUP कैसे दिखता है, ये जो बीच में है सर वो रैंप है और दोनों साइड हम उसका स्लिप रोड आएगा जहाँ पे सर्विस रोड आएगा। तो वैसे हमारा 5 लोकेशन में दिया हुआ है सर। 3 LVUP है, बेंडोडियम, बासिम एंड अगोंडा। देन देयर आर 2 VUPs एट गुलेम, नियर गुलेम एंड वन इज एट लोलियम स्कूल। ये जो मैंने आपको वाइडक्ट का बताया था वैली साइड में, वो ऐसा दिखेगा, एक सिंगल पेयर आएगा जब वैली में और उसका जो 6 लेन ऊपर बन जाएगा। ये अभी जो मैं आपको बताया सर, इसी का ही प्लान प्रोफाइल का सेक्शन है। ये 2 लेन टू 4 लेन जो कर रहे हैं हम, इसका जो LVUP है मैंने बताया था, ये बेंडोडे विलेज में। देन देयर इज वी हैव मेड सो मेनी कर्व इंप्रूवमेंट्स। अभी जो स्पीड कम है उसको कर्व इंप्रूवमेंट करके हम लोग स्पीड थोड़ा बढ़ाए और थोड़ा ज़्यादा वाले जो शॉर्प कर्व्स है सर, सो उसको भी हम लोग रियलाइन करें। जैसे वो कोडे विलेज का एक है, उसको रियलाइनमेंट किया। इधर भी एक सुब्दोली विलेज का ये भी एक ये था, उसको भी कर्व इंप्रूवमेंट किया। ये पहाड़ी, ये वाला जो है सर, ये पहाड़ी शार्प कर्व जो है सर, उससे पहले वो भी कर्व इंप्रूवमेंट किया। ये पहाड़ी विलेज का है। बाद में ये वाला जो कर्व्स है सर, ये एग्जिस्टिंग रोड है, इसको हम लोग ऐसा सीधा क्लिक करके उसको भी स्पीड और ज्योमेट्रिक उसका इंप्रूव। ये बासिम विलेज का। बाद में ये कर्नल का स्टार्ट पॉइंट है सर। मैंने आपको ये लैंडमार्क दिखाया है, एक स्टार्टअप कर्नल घाट, उधर नाइना बारन रेस्टोरेंट, वहाँ पे एक जो ब्लू कलर दिखा है सर, वो वाइडक्ट है, वो वैली में। ये एक एग्जिस्टिंग रोड है सर, ये जो एग्जिस्टिंग रोड है, ये वैली है, ज़्यादा डीप है, तो वहाँ पे वाइडक्ट्स, ये जो ब्लू कलर है सर, दिस देयर आर वाइडक्ट्स। ये वाला जो है एग्जिस्टिंग रोड है, ये जो ब्लू कलर का है ये वाइडक्ट्स है, यहाँ पे वैली में हम लोग एलिवेटेड। ये तो टैंक और बोल रहे थे सर, ये मैं पहले खत्म कर देता हूँ, बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं। ये भी है, बहुत सारा कर्व्स है, इसको हम लोग एग्जिस्टिंग रोड जो है सर, ये वाला है, ये कर्व सबको इनपुट है सर। ये अगोटा रोड है सर, और गणपति का मंदिर वो बीच में रहेगा ना? हाँ बीच में रहेगा सर, बीच में रहेगा। ये अगोंडा रोड है सर, यहाँ पे एग्जिट दिया है। बाद में ये अगोंडा रोड जो है सर, वहाँ पे, वहाँ से लेके हमारा जो स्टार्टअप कानापुर होगा सर, कंटिन्यूस हमारा सर्विस रोड रहेगा। यहाँ पे जो पालोलिम का रास्ता है सर, ये चापोली का सीधे प्रपोज किया। बाद में ये स्टार्टअप कानापुर बैठा। देन ये एंड ऑफ कानापुर बैठा टू कोलम, ये मैं बोला था सर, ये वाला जो बड़ा कर्व है सर, तो इसको हम लोग स्टेप किया। ये वाला जो पोर्शन है ये वाइडक्ट है और एक VUP है, ये हमारा स्कूल के पास में, विलियम स्कूल। बाकी सर ये एक शेलिंग जो है सर, इसका बहुत बड़ा कर्व है सर, इसको भी हम स्ट्रेट करके इसको इम्प्रूव किया। दिस इज दैट इसका। बाद में सभी सेक्शन 8 ग्रेड है सर, 2 लेन टू 4 लेन का जो है वो है। ये जो है सर, ये टोल प्लाजा है हमारा, बॉर्डर से एक 300 मीटर पे ये टोल प्लाजा है, दिस इज द टोल प्लाजा।
we reach the end of the project. ये लैंड एक्विजिशन स्टेटस है, ये बहुत एडवांस स्टेज में है लैंड एक्विजिशन। इसमें प्रोजेक्ट फैसिलिटीज हम लोग लिया हुआ है सर, ये टोल प्लाजा है, बस शेल्टर्स विद पब्लिक टॉयलेट फैसिलिटी एंड पेडेस्ट्रियन फैसिलिटीज इन द फॉर्म ऑफ फुटपाथ एंड जीब्रा क्रॉसिंग एवरीथिंग। ट्री प्लांटेशन लिया हुआ है, बस शेल्टर्स से मेनली स्ट्रीट लाइटिंग लिया हुआ है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यूटिलिटी डक्ट क्रॉसिंग है, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस और मेडिकल एड पोस्ट, अगर बीच में रास्ते में कुछ हुआ उसको लेके जाने के लिए एम्बुलेंस वगैरह प्रोवाइड किया, टोल व्हीकल रिकवरी व्हीकल सब इंक्लूड किया हुआ। हाईवे पेट्रोल यूनिट है, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला था लैंडस्लाइड हो रहा है, तो उसको पेट्रोलिंग व्हीकल्स को कवर करके रिपोर्ट करेंगे। ये जो बस है ये वाला लिया हुआ है, इस वाला बस है। ये हमारा थोड़ा क्रॉस सेक्शन है सर, ये एग्जिस्टिंग रोड को कैसे वाइडन कर रहा है, ये टू लेन रोड है, इसको हम वाइडन कर रहे हैं ओवर क्रॉस सेक्शन। ये हम स्लोप स्टेबलाइजेशन जहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा कटिंग नजर आ रहा है तो उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं स्पेशल प्रोटेक्शन। ये भी वैली साइड में जो है उसको वैसे बड़े विलेज का रोड दिखाया नहीं हुआ, बोले बड़े विलेज और टोल प्लाजा वही यहाँ पे है ना, पेट्रोल पंप के साइड में आता है, वो भी बराबर दिखाया नहीं। लिखा था सर, ये पोलैंड टोल प्लाजा है, बीच बीच ये वाला टोल प्लाजा है। हाँ बराबर। उधर उधर क्या हाइट बहुत है, उधर 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 सारे एग्रीकल्चर लोग रहता है और लोग रेजिडेंट भी रहता है। उधर जो है सर वो भी सेम लेवल पे रहेगा, जो एग्जिस्टिंग रोड है वही लेवल पे रहेगा। और जो जो अभी बोला ना एग्रीकल्चर का आदमी जो कहाँ से जो हमारा मशीनरी कहाँ से लेके जाएगा, पास करेगा दोनों उस साइड में, वो दिखाया नहीं होगा। सेम क्वेश्चन है उसका भी, मेरा सेम क्वेश्चन वही है। दोनों बाजू में खेती है, अभी नोट डाउन करता हूँ। और वही प्रॉब्लम है ना, क्या उधर से एक रिवर बड़ा माशे में है और उसके बाद छोटा कन्वर्ट है कोड़े में, उधर का पूरा पानी माशे में आता है, बाकी का पानी कोड़े बीच में जाता है, उधर वो बराबर नहीं है। जो बना रहे ना उसका थोड़ा साइड बढ़ाना चाहिए। पूरा जंगल का पानी उधर जाता है। पूरा जंगल का पानी उधर से आता है, वो बराबर राइट पर सर्वे करना पड़ेगा उधर। फाटल्यान जे आसपली म्हाका दिसताली समजा सचिन आसत जर ती सचिनाचो स्क्रॅच आसा न्ही तो तुमी धाडण्याक बसा कितें अशें समजून घेयात की हाचे पयलीं आमी सांगपाचो प्रयत्न केला, म्हणजे ते पूर्णपणे अभ्यास करूनच केला, म्हणजे कोणाचें नुकसान जावचें ना ह्या दृश्टिकोनांतल्यान। म्हणजे आनी तो एखादो मनशाक नुकसान जाता ताका 1 to 1 आपयला, बरोबर काय न्ही? आतां अनिल भाऊ आसत जाल्यार अनिल भाऊ आसा आं अनिल भाऊ आसा पळय, ताजे घराचो फुडलो पोर्शन वता तायडे बुलोवन बाकी सगळे गजाल आसा करून जे आसा न्ही तो विशय तेंचे आमी सोंपयलो, लक्षांत तुका? अशें जो जो मनीस वैयक्तीक मनीस जो लागता आसा न्ही ताका आपूण दुसरी गजाल केल्ली आसा, आनी त्याच बरोबर जर अजुनूय गजाल उरली आसा जर जायत जाल्यार आतां तुमी सजेशन दियात, नासत जर जायत न्ही, समजा गणेश भाव आसा किंवा अक्षता आसा गुळ्या संदर्भात जर अजुनूय कितें शंका आसा जर जायत जाल्यार परत एकदा ताका वचून मेळात की आज तुमी ज्यो शंका घेतल्या आसा ते नोट डावन ताणें केल्ले आसा, लक्षात येलें? म्हणजे एक फायनल सांग कितें एकच म्हणलें कितें सर, आमची दोनूय सायडीच्यान शेत आसा, एक सायडीन सकयल सायडीच्यान जर ते सकयल सायडीन वयतले जाल्यार आमकां कितें वाट दाखयली न्ही तो आतां नोट डावन केलें ताणें की तुमकां ताका म्हणजे जोत व्हरपा खातीर किंवा मनीस व्हरपा खातीर ती कलवट दवरपाची वेवस्था करता, लक्षांत तुका? अश्यो एखादी गजाल जर उरली आसत जर जायत जाल्यार त्यो तुमी निदर्शनाक हाडून दियात आनी त्यो आतांच डिझायन कंप्लीट करता आसतना त्यो कंप्लीट करपाक मेळटा। समजा लोलयें संदर्भांत आसा जर जायत लोलयेंत बस अजय बाब
तुम्ही बसा मरे त्याकडे स्वप्नील वाकडे बस किंवा सगळ्याकडे बस असणार तुम्ही समजून घ्या त्यानंतर कितें रेक्टिफिकेशन बारीक आणि ते व्हडले म्हणजे ते त्यो गजाली करपाक व्हडली कठीण काय ना ते तुम्ही त्या वाटेन म्हाका याद जाता म्हाका एक याद लक्षांत दवरता आज आमी हांगा माश्यांत वचपाक वता आसतना पळय आसा न्ही थंय पयलीं माती घालपाचो विशय आशिल्लो न्हंयचे कडेनच्यान हांगा म्हणजे कशेंच लोक मागीर लोकांनी आंदोलन केलें बाकीचें केलें मागीर हांव आनी मनोहरबाई आमी वचून नितीन गडकरी परत मेळ्ळे आनी ताणें थंयच्यान 2 मिनटांचे सायन हाडून दिले आसा न्ही मागीर तो ताका ब्रीज केलो लक्षांत का म्हणजे त्या वाजेर तें व्हडलें तो लास्ट करचें पडलें त्यामुळे हांगाय बारीक बारीकशी गजाली करपाक व्हडली कठीण मेळना त्यामुळे आज जरी आतां तुमी दाखयलें पळय आसा आता आमचो विषय खंयचे आसा करमरघाट पासून तो 4 रस्त्यांपर्यंत मागीर परत लोरी हांगा सकून जो नरबाई बस एंड पर्यंत हांगपर्यंत पोळ्या पर्यंत म्हणजे एक पोळ्या पंचायती कनेक्शन आसा आनी एक आसा तो गुळ्यांतलो हे 2 जर आमी सोडले जायत न्ही व्हडले आमकां हें ना त्यामुळे त्यो गजाली परत एकदा तुमी समजून घेयात आनी तुमचें सजेशन तुमी दियात आनी ह्यो सगळ्यो गजाली आमी करतलो वास्तवीक आतां एक सांगणं कशें की काम जे आसा न्ही प्रत्यक्षान म्हणजे त्या रस्त्याक लागणारी झाडां कापपाचें बाकी हें आतां पण सुरू जातलें म्हणजे फुडल्या म्हयने मेरेंतल्यान काम सुरू जातलें आनी प्रत्यक्ष काम जें आसा न्ही सादारणशें सप्टेंबर ऑक्टोबरांतल्यान स्पिनींग सुरू जाता बरोबर तेवा लागून ऑक्टोबरांतल्यान फूल फ्लेज सुरू जाता लक्षात हां आतां हे बारीक बारीकशी गजाली सुरू जातल्यो म्हणजे टेक्निकली ह्यो गजाली कंप्लीट करपाक जाय झाडां कापपाची बाकी सगळ्या तो विशय हां 3 वर्सां अडेच सर ह्या अजूनही कोणाची बी आसा सांग सर ह्या प्रोजेक्टाक झाड कितले मारपाक वयतले आनी तो केलिकटी कितली जातली क्लियर करून नाही झाडांचे जरी स्क्रॅच जरी तो वडवून आसलो जितली जाय तितलीच मारतले हांगा जी सायडीन जी आसा जरी ती एक्वायर केल्ल्या जमीन सुद्दां सगळीच मारपाची आवश्यकता ना बरोबर न्ही हां सगळी मारपाची गरज ना जितली गरज आसा न्ही तितलीच मारतले म्हणजे समजा 40 मिटर समजा तो प्रेझेंट हेल्मेटा कितले तरी आसलो आतां फिक्स केले नाही आयडेंटिफाय केले नाही 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 6,000 ती अशी न्ही ती 6,000 मारतले अशें ना तो की जितली गरज आसा तितली मारतले पॉलिसी फ्रेम करून आसा जो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा न्ही जो काम करतलो आसा न्ही ताणी सादारणशे 8 वा 10 वर्सां मेंटेन करपाचो 15 वर्सां आनी 15 वर्सां मेंटेन करता आसतना सुद्दां आसा न्ही 40% जे आसा न्ही पयशे आमी सरकार दितले आनी बाकीचे म्हणजे मागीर नंतर लेट ताका ही सिस्टम ताणें दवरला आनी ती 15 वर्सांक ताणी तो आपल्याले मेंटेनन्स जर कमी जातलो जाल्यार तो त्या वेळाचेर बऱ्याच कडेन तांकां लक्षांत येयलें ह्या तत्वाचेर काम करतले जे आसा न्ही तो कॉन्ट्रॅक्टर खूब बरें काम करता कारण फुडलीं 10 वर्सां ताका मेंटेन करपाचें आसता 10 वर्सांन ताका कंप्लेनी येवपाची नासता ह्या तत्वाचेर करता म्हणजे आज त्या म्हाका दिसता खंयच्याच रस्त्याक आमी रस्तो जालो पूण आमकां 10 बस स्टॉप बी खंय दिले ना पूण हांगा आमचे रोडाक 19 बस स्टँड बरं 19 बस स्टॉप म्हणजे हायटेक अशा प्रकारचा कन्सेप्ट असतो म्हणजे त्यामुळे जे फाटल्यो कांय त्रुटी आसात त्यो लक्षांत धरून जे आसा न्ही हो रोड आत्तांची कामां जर आसा न्ही 4 लेन आसा न्ही किंवा 6 लेन आसा न्ही ती बरी कशी जातली हाजेर सरकारान फोकस केल्लो आसा आनी ताजोच एक नमुनो आसा न्ही तो काणकोण आमचो आसा